अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से ये कुछ सवाल हैं या फिर कहें कि ये 3 सवाल हैं जो अपने आप से जरूर पूछो। जी हाँ, कि क्या मैं काम सही कर रहा हूं, क्या मैं काम उस लेवल का कर रहा हूं जिस तरीके का लेवल का होना चाहिए। और फिर जब सफलता नहीं मिलती या फिर कहें कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि क्या मैं इस काम को 100% तरीके से कर रहा हूं या फिर मैं इस काम को 100% दे रहा हूं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं काम करता था तो ये अपने आप से हमेशा बात करते रहता था कि क्या मैं काम को 100% कर रहा हूं या नहीं, क्या उस लेवल का काम हो रहा है या नहीं। तो अंदर से एक फीलिंग आती थी, अंदर से एक आवाज आती थी कि जो 99% पर जाकर रुक जाती थी कि जितना भी काम हो रहा है वो 99% सही और अच्छे काम है, लेकिन जो सफलता के बीच में जो दायरा था वो 1% का था। जी हाँ, वो दायरा 1% का जब अंदर से आवाज आती थी कि 99% पर रुका हुआ है, तो अंदर से आवाज आती थी जब ये 1% पूरा हो जाएगा तो सफलता तुम्हारे पास होगी। जी हाँ, अब मैं उस 1% को जब फील करता था तो अपने आप से वापस सवाल ही करता था, हर कहीं की वीक, हर मंथ एनालिसिस करता था अपने आप के ऊपर कि क्या मैं काम को सही कर रहा हूं। तो आपको भी अपने काम को परखने की आवश्यकता है, बैठकर अपने काम पर विचार करने की आवश्यकता है और फिर अपने आप से एक सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं 100% दे पा रहा हूं या नहीं। काम करने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम कर रहे हो, आप सोचोगे ये तो 100% है। जी नहीं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आए कि ये काम 100% अच्छा हुआ, तब तक ये समझिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं लाइफ का ही आपको एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। जब मैं यहाँ पर पूरे 6 बजे जाकर रात को 12 बजे तक काम करता था, सारी चीजें करता था, तो जब वीकली जब मैं एनालिसिस करता था कि क्या मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है, तो मैं अपने आप से एक सवाल हमेशा करता था कि क्या 100% दे पा रहा हूं या नहीं। तो मेरी गाड़ी हमेशा 99% पर जाकर रुक जाती थी कि 99% तो सब कुछ सही है, लेकिन वो जो 1% है कहीं ना कहीं वो दायरा, वो समझने वाली बात थी कि क्या मैं वो 1% को पूरा कर पा रहा हूं या नहीं। तो एक के अंदर से आवाज आती कि आपकी गाड़ी 99 पर जाकर रुक गई है और जो 100वां दायरा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। या दोस्तों, हम बहुत सी बार गलती क्या करते हैं कि हम कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उस अच्छे काम के साथ साथ हमारा जो ये माइंड है इसमें इतनी चीजें भर लेते हैं कि काम हम कर रहे हैं, फल भी हमको चाहिए और हम ही फल लेकर भी रहेंगे और हमारे अनुरूप ही फल चाहिए। यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, कि आप अपने कर्म पर फोकस करिए, फल देने वाला अलग बैठा है, फल देने वाला आपकी पूरे फोकस के साथ मेहनत पर फोकस कर रहा है। लेकिन आप लोग करते क्या है, या फिर कहें कि सभी लोग करते क्या है, ऐसा नहीं कि आप और हम अलग अलग हैं। कि आपका एग्जांपल को ले लूं या फिर मेरे एग्जांपल को ले लूं, लाइफ में हम करते क्या है, जिस भी चीज को लेकर पूरे फोकस के साथ मेहनत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम जिस टाइम को सिलेक्ट करें उस टाइम पे हमको फल भी मिले, उस टाइम पे हमको ऐसा भी फल मिले, उसकी भी हमको इच्छा जागृत होती है। लेकिन जब वो उस टाइम पे हमारे अनुरूप फल नहीं मिलता तो हम निराश होकर, हताश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या ये सही ऑप्शन है? जी नहीं। आपका काम है कर्म करना, जितना अच्छा कर्म, जितनी अच्छी मेहनत, जितना अच्छा संघर्ष, वो देने वाला समय आने पर उससे अतिरिक्त फल आपको देगा। ये बात आप ध्यान रखिए। जी हाँ, जब हमारी लाइफ में जब हम 99% पर जाकर रुकते थे तो हम पूरी चीज को एनालिसिस करते थे, फिर हम देखते थे क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। जब लास्ट में जाके हमारे साथ एक ऐसा कहे कि हादसा हुआ जो 99% फील करते थे, जो 100% हम काम करते थे, काम हम 100% करते थे, लेकिन फील हम 99% करते थे कि 99% पर जाकर गाड़ी हमारी रुक जाती है। लेकिन एक पल जब ऐसा आया कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और गाड़ी आ गई शून्य, वहां पर सोच विचार करने वाली बात थी। क्योंकि हमने जो गलतियां की वो गलतियां कुछ इस प्रकार थी, जैसे हमने काम चालू किया, अब हमको काम लगातार करते गए कि मैं जल्दी से फल को अचीव कर लूंगा, जल्दी से ये चीजें अचीव कर लूंगा। लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, कर्म के अलावा और कुछ मत सोचिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपना कर्म अच्छे से करते रहिए, उसके बाद सारा काम फल के दाता पर छोड़ देना चाहिए कि अब आप किस तरीके का फल देते हो ये आप जानो।
मैं अपना कर्म कर सकता हूँ, अपना 100% देने का सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन फल का काम आपका है, वो आप जानो। प्रकृति मुझे क्या देगी, ये प्रकृति का काम है। मेरा काम है 100% देना, मैं दे रहा हूं। उसके बाद जब सब कुछ मेरा डिस्ट्रॉय हुआ, जब सब कुछ खत्म हुआ, मैंने फिर से रिस्टार्ट किया, जितना ज्यादा कर रहा था अब की बार मैंने कम पर स्टार्ट किया। कि पहले मैंने चीजें इतनी बढ़ाई या फिर कहें कि इतना अतिरिक्त काम किया, और फिर मेरे को फील होता था कि मैं 99% पर जाकर रुक जाता हूं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि काम एक्स्ट्रा था, लेकिन शायद चीजें क्वांटिटी ज्यादा थी, उतनी क्वालिटी नहीं थी। जी हाँ, क्वांटिटी ज्यादा थी लेकिन शायद वो क्वालिटी मैं नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर मैंने और अच्छे से एनालिसिस किया, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना चालू किया। जब एक एक स्टेप लेना चालू किया तब मेरे को फुल फील होने लगा। फिर मैं अपने आप के ऊपर जब एनालिसिस करता हूं तो वो 100% निकल कर आता है। जी हाँ, और 100% ने फिर मुझे रिजल्ट के वहां पर पहुंचाया, क्योंकि मेरा काम, फिर मैं समझ गया था कि मेरा काम है कर्म करना। फल की इच्छा या फिर कहे कि मैं अपने अनुरूप उस समय पर फल ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मान लो सामने हमारे कोई ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जिसके पास पैसा ही पैसा है, तो हम हमारे मुंह से कितना मांग लेंगे? सिर्फ उतना ही मांग सकते जितना कि अरे यार ये दे तो देगा इतना। लेकिन जब वो प्रभु हमको देता है तो वो उतना देता है जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो सबसे पहले अपने आप से ये कुछ सवाल पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे इतना जो मैं कर रहा हूं क्या वो अच्छे से हो पा रहा है? क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूं या नहीं? तो अगर गाड़ी आपकी 99 पर जाकर रुक रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने आप से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर अपने आप से झूठ बोलोगे तो किसी का नुकसान क्या ही करोगे। जी हाँ, तो अपने आप से सच बोलना कि क्या मैं क्योंकि आपको बातें अपने आप से करनी है, तो आपको ये बातें सोचनी है कि क्या मैं 100% दे रहा हूं। अगर अंदर से आवाज नहीं आए कि 99% पर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो समझना जब उस 1% को आप 100% में बदल दोगे, आपकी सफलता आपके पास होगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि शेयर करना जरूरी था। लेकिन ये सवाल आपको हर वीक अपने आप से पूछना है, हर 7 दिन में एक बार पूछना है, क्योंकि 7 दिन का सिनेरियो जब आप लेके चलोगे, हर 7 दिन काम भी वीक में काम करना, लास्ट डे पर या फिर कहें कि अपने आप से आधे घंटे बातें करना, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं और अच्छा कर सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूं। 100% ओरिजिनलिटी के साथ, क्वांटिटी विद क्वालिटी। जी हाँ, बहुत सी बार हमारे पास काम अतिरिक्त होता है, लेकिन क्वालिटी के चक्कर में हम वो काम नहीं कर पाते। तो आपको समझने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले अपने आप से बातें करनी, क्या मैं काम सही कर रहा हूं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या ये काम सही है, क्या मैं इस काम को जो कर रहा हूं, अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, और अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही तो लास्ट में जो सबसे मेन सवाल आता है वो है क्या मेरा काम 100% हो रहा है या नहीं। और 100% का मतलब ये नहीं कि आपने जो काम चालू किया वो कंफर्मेशन के साथ कंप्लीट कर दिया, वो 100% नहीं। वो तो कहे कि एक पेपर वर्क जैसा होता है कि आपने कर दिया, जब अंदर से आवाज आए कि हाँ मैंने अच्छा किया, कम किया और काफी सुंदर अच्छा किया, पूरे अंदर से आवाज निकल कर आए आपकी, ऐसा काम किया है, अपनी रुचि के अनुरूप काम किया है, तो आप कहोगे कि यार कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो समझना 100% हो गया है। अब आपको इस 100% को बरकरार रखना है, और बरकरार रखने के साथ सारा काम प्रकृति के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि परमपिता परमात्मा जब देगा छप्पर फाड़ के देगा। वो ऐसे ही कहते हैं कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। वो छप्पर फाड़ आया कहां से? यही कि हमने कामना की होती है 10,000 की, वो हमसे संघर्ष करवाता है, पेशेंस रखवाता है, डिसिप्लिन रखवाता है, कंसिस्टेंसी रखवाता है, क्रोध कम करता है, शांति मन को दिलाता है कि भैया सब कुछ आपको समझने वाली बात है, सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, फल आपके अनुरूप नहीं है, यही मन की शांति है। वो फिर जब आपको समझा देता है कि आप 10,000 के नहीं 1 लाख के आदमी हो, तो बीच का जो वो रास्ता है संघर्ष का, वो आपको 1 लाख रुपए का आदमी बनाता है। फिर प्रकृति आपको 1 लाख रुपए देती है। जो व्यक्ति हार जाता है वो फिर वहीं 10,000 पर चल जाता है। कुछ व्यक्ति स्टेप ही नहीं ले पाते, उनकी हालत भी आप जानते हैं। जो व्यक्ति स्टेप ले लेता है, संघर्ष करता है, तो समझना प्रकृति उसको बड़ा बना रही है। जब प्रकृति उसको जितना देना चाहती है उसके अनुरूप जब वो हो जाएगा,
प्रकृति उसको छप्पर फाड़ देगी और जितना वो हो जाएगा फिर उसके दोगुना देगी, क्योंकि वो अपने संघर्ष में, अपने मेहनत में उसने 100% दिया है। जी हाँ, इसलिए आपको करना क्या है, ये सब में रोल आता है शांत दिमाग का। जितना दिमाग आप शांत रखोगे उतना अच्छे से सोच पाओगे, उतने बेटर रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। आप देखोगे आपका जो माइंड है वो अशांति से भरा हुआ है, लेकिन आप अपने ऊपर ही एनालिसिस करने लग गए, आप अपने आप से बातें करने लग गए, तो आप देखोगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, यार मैं नहीं कर सकता, ऐसी बातें आने लग जाएगी। तो आप खुद के ऊपर एनालिसिस कैसे करोगे, खुद की रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे, नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले दिमाग को शांत करना है। दिमाग जितना स्ट्रांग होगा उतना शांत होगा, उतने अच्छे डिसीजन ले पाएगा, उतना अच्छा एनालिसिस कर पाएगा। और इसके लिए परफेक्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन में वो पावर है जो आपके दिमाग को शांत रखता है, स्ट्रांग रखता है, एनर्जी से भरपूर रखता है, सोचने समझने की अच्छी शक्ति प्रदान करता है, और वो आपको उस लेवल पर लेकर जाता है जहां पर आपको वो 100% वाला फील दिवाएगा। क्योंकि जब आपका माइंड शांत होगा उतना ही अच्छा आप काम कर पाओगे। जितना अच्छा काम आप कर पाओगे उतनी अच्छी आपको फीलिंग्स आएंगी, उतना अच्छा अंदर से महसूस होगा, और आपकी जो आवाजें निकलेंगी, आप वाइब्स निकलेगी, जो आपका काम निकल के आएगा वो अंदर से निकल कर आएगा। और फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि कुछ अलग डिफरेंट हो रहा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। तो मेडिटेशन माइंड के लिए बड़ा जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है। लाइफ चेंज करनी है आज के अगर जमाने में, तो ये सारी चीजें, पेशेंस, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, सारी चीजें आपको लानी है। तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से माइंड शांत होगा, स्ट्रांग होगा, एनर्जी से भरपूर होगा, ओपन अप होगा, और आपको ये सारी चीजें सोचने समझने की अच्छी शक्ति भी प्रदान होगी। तो मेडिटेशन जरूर करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ। धन्यवाद।